नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका परसेंटेज के इस नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 75% क्या है। यदि किसी संख्या का कह रहा है ना, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, एक्स है। सीधा सीधी एक्स का 23%, ठीक है ना। एक्स का 23% कितना है, तो एक्स का 23% हमसे कहा जा रहा है 690 है। ऐसे लिख लीजिए 690 है। इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, एक्स मल्टीप्लाई 23। एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे बट एकदम बाई प्रोसेस हम लोग करेंगे ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो 23/100 लिखेंगे और इज इक्वल टू 690 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इसको बाई क्रॉस करेंगे तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू हमको देखिए ध्यान से 690 तो है ही यहाँ पे, 690 तो है ही यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई देखिए 100 ऊपर जाएगा ना तो 100 ऊपर जाएगा और 23 नीचे आएगा तो 23 नीचे लिख लीजिए। अब 23 से काटेंगे ना तो इसको कितनी बार में काट सकते हैं आप, 23 तिहाई 69 30। तो x बराबर हमको कितना मिल गया दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल गया x बराबर 3000। तो 1 0 2 0 3 0। यहाँ तक तो हमने x का मान मालूम किया। अब हमको क्या मालूम करना है, तो अब हमको मालूम करना है इस x का 75% कितना होगा। यानी कि आपसे कहा गया है कि उसी संख्या का यानी x का 75% कितना होगा। 75% x का कितना होगा, x का वैल्यू कितना आया है, तो 3000 आया है ना। तो 3000 अब मल्टीप्लाई 75% पूछा गया है तो हम लिखेंगे 75 और बटा 100 ऐसे 100 लिख लेंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 0 3 5 15 3 7 21 1 22, यानी कि 2250 होगा। उस संख्या का 75% कितना होगा, 2250 होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। समारोह में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले क्या है, महिला है तो महिलाएं, महिलाएं यहाँ पे लिख लीजिए एकदम सीधे सीधे। तो महिलाएं लिख लीजिए, फिर कौन है, तो पुरुष हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पुरुष। अब पुरुष के बाद कौन दिख रहा है, तो पुरुष के बाद बच्चे हैं तो बच्चे। ऐसे हमने सीधे सीधे लिख लिया। देखिए कोई भी चीज़ 100% होता है तो महिलाओं के बारे में कह रहा है कि 32% है तो 32% ये हो गया। पुरुषों के बारे में कहा गया है कि ये 54% है तो हमने 54% लिख लिया। तो बच्चे कितने होंगे, देखिए 32 और 54, 4 2 6 और 5 3 8 1 9, 96%। तो 4% ही तो बच्चे बचे, 96% तो महिला और पुरुष हो गए तो 4% बच्चे बचे। ये 4% जो है बच्चे हैं इस तरह से। अब ये 4% बच्चे जो है 196 के बराबर है, कह रहा है बच्चे जो है 196 हैं। तो 4% बराबर 96 है तो महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिला पूछ रहा है तो 32% बराबर कितना होगा। तो हमको देखिए 4 से भाग देकर के 32 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 196 में हम क्या करेंगे, 196 में सीधे सीधे 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे और फिर 32 से गुणा कर देंगे। बस आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। 4 से काटेंगे कितना आएगा, 4/32 और 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 8 6 48, 4 8 9 72 और 4 76, 7 8 1 8 और 7 15, यानी कि 1568 महिला हैं। अगला प्रश्न है, यम का 26% 832 है, यम के 45% का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको यम ज्ञात करना पड़ेगा तो लिखेंगे यम का मतलब मल्टीप्लाई 26%। 26% कितना है, तो 832 दिया हुआ है, 832 दिया गया है। हम देखेंगे यम, अब मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे, 26/100 लिख लेंगे, ठीक है 26/100 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब यही तो होगा ना, 26/100 और 832 लिखेंगे। यहाँ पे 100 ऊपर जाएगा 26 नीचे आ जाएगा, याद रखिएगा। तो हमको यहाँ से यम का मान मिल जाएगा। तो यम का मान निकालेंगे 832 और गुणे 100 ऊपर जाएगा दोस्तों और 26 नीचे आ जाएगा, तो 26 को नीचे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे काट दीजिए, 2 1 2 2 तिहाई 6, इसको काटिए, 2 चौको 8, 2 1 2 2 छक्के 12, 13 से काटिए, 13 तिया 39, 40 41, 13 दूनी 26, 13 तिया 39
और 13 दूनी 26, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि ये कितनी बार में कटा है, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 32 बार में 3200, यानी यम का मान कितना आ गया, 3200 आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है ना, हमको यम का 45% निकालना है, तो लिखेंगे यम का 45%, यम का 45% कितना होगा, यही तो पूछा गया है ना आपसे। तो अब देखेंगे यम का वैल्यू कितना है, तो 3200 है, 3 2 0 0, और इसका 45% पूछ रहा है, तो 45/100 ऐसे कर लेंगे हम। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये 0 से 0 से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो से 1 2 जीरो कट गया। अब 45 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 45 दूनी कितना होगा, 90 होगा, 9 हासिल आ गया। अब 45 तिया 135 होगा, ठीक है ना, 135, इसमें 9 जोड़ लीजिएगा, 9 5 14, 3 1 4 और 1, यानी 1440, यानी कि यम का 45% कितने के बराबर है, तो 1440 के बराबर है। यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे दिया गया है ना, ए जो है, ए और बी हम लिख लेंगे, कह रहा है ना ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है। मान लीजिए कि बी जो है 100 होगा, ठीक है ना, तो ए कितना होगा, 80 होगा, 20% कम का मतलब यही तो होगा, 80 होगा। अब कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए कितना अधिक है, तो बी से ही तो अधिक है, और ए से कह रहा है तो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। किससे, प्रश्न पूछिए किससे, तो आपका आंसर आएगा ए से, तो ए का वैल्यू नीचे लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही प्रश्न पूछिए किससे अधिक है, तो ए से अधिक है, तो ए को नीचे लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, इस तरह। अब देखिए 20 चौकों 80, और 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया ये आपका, तो 25%, यानी कि बी जो है ए से 25% अधिक है। अगला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे हम देखेंगे ना, ए का वेतन और यहाँ पे बी का वेतन, ठीक है। अब देखिए ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी से अधिक है ना, तो बी का वेतन मान लीजिए कि अगर मैं 100 होगा तो 50% अधिक मतलब इसका 150 होगा, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 50% अधिक है तो 100 का 50% 50 होगा, 50 100 में जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा सीधा सीधा। अब देखिए कह रहा है बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन जो है ए से कितना कम है, कितना कम है सबसे पहले देखिए, तो कितना कम है ये, तो 50 का दोनों में अंतर, 50 कम है, किससे कम है, ए से कम है, तो ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 50 कम है, और किससे, तो ए से 150 अगुणे 100 लिख लेंगे, यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, 1 जीरो से 1 जीरो यहीं का काट दीजिए, अब 5 से काटेंगे तो 5 से यहीं 15, तो ये आ जाएगा आपका 100/3, ऐसे मिल जाएगा। इसको काटेंगे ना तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 33.33% क्या है, कम है, यानी कि बी का वेतन ए के वेतन से 33.33% कम है। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और पुनः 120% की कमी की जाती है, निवल वृद्धि अथवा निवल कमी कितनी है। देखिए कि वो संख्या कितनी है, 100 है, अब इसमें वृद्धि की गई है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, अगर मैं 100 में कितना वृद्धि किया गया, तो 20, तो यानी कि 120/100 कर लेंगे 100, तो हमको कितना मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा 120 मिला। अब कहा जा रहा है ना कि इस संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो 100 में से 20 घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 80/100, तो अब कितना संख्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो 12/96 हो गया। अब संख्या 96 हो गया। अब कह रहे इस 96 वाली संख्या जो प्राप्त हुई है 20% वृद्धि और 20% कमी के बाद, इसको पुनः 100 करना है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो वृद्धि अथवा कमी करनी पड़ेगी। यहाँ तो वृद्धि करना पड़ेगा, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 96 से 100 ले जाने के लिए हमको 4 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे
4 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस में करनी पड़ेगी? तो 96 में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे 96 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें किससे? प्रतिशत निकालना है तो 100 से। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। 4 से फिर काटेंगे 4 छके 24, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 25/6% की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं 6 चौको 24, 1 25/6%, यानी 4 से ही 1/6% की वृद्धि हमको पुनः उस संख्या को मूल मान पर लाने के लिए करनी पड़ेगी। प्रश्न में कहा गया है ना, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई है। इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए? देखिए, चाय का मूल्य शुरू में मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है? 20% की कमी की गई है। यहाँ पे सीधे सीधे लिख लीजिए 20% का कमी, 20% की कमी की गई है। कमी तो कमी 20% की कमी की जाएगी तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये की वस्तु 20% की कमी की गई, 100 - 20 80 बटा 100, यही तो होगा ना। 100 से 100 कटेगा तो सीधा सीधा आप 100 - 20 कर देते तो भी आ जाता 80, यानी 80 रुपया कर दिया गया। अब कह रहे हैं इस 80 को फिर 100 करना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो भाई 80 को 100 करना है तो 80 को में कितना जोड़ेंगे तो 100 आएगा 20, तो यानी कि 20 जोड़ेंगे 80 में, किस में जोड़ेंगे? तो 80 में जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? 100 आएगा। तो कितना प्रतिशत जोड़ रहे हैं? 20 कितना प्रतिशत है? 80 का 20 कितना प्रतिशत है? इसी को देखना है। तो 20 चौको 80 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि हमको चाय के मूल्य में 20% की कमी के बाद पुनः उसी मूल्य को प्राप्त करने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा? तो 25% हमको वृद्धि करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, रमा अपने वेतन का 80% खर्च कर देती है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सबसे पहले लिखेंगे ना यहाँ पे हम आय लिख लीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे ना व्यय और आय में से व्यय निकाल देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? बचत। इस तरह से सीधे सीधे लिख लीजिए, आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ना शुरू में उसकी आय जो है ना 100 रुपया है, ठीक है। कह रहा है रमा अपने वेतन का 80% खर्च कर देती है। तो 100 है तो कितना खर्च कर दी? तो 80% मतलब 80 रुपया खर्च कर दी। तो 100 रुपया में से 80 रुपया खर्च कर दी तो कितना बचा उसका? 20 रुपया बचा। अब कहे उसके वेतन में 25% की वृद्धि, 100 में 25% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? अब उसका वेतन 125 रुपया हो गया। उसके व्यय में 15% की वृद्धि, 80 था 15% बढ़ गया। ध्यान से समझिएगा, 80 था 15% बढ़ गया, 115/100 लिख लीजिए, सीधा सीधा निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, अब 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 1 9 92, यानी कि उसका खर्च अब कितना हो गया? तो 92 रुपया हो गया। 125 रुपया कमा रही है, 92 रुपया क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है। तो कितना बचत हो रहा है? 5 में से 2 गया 3, और देखिए 12 में से 9 गया 3, यानी कि 33 रुपये का बचत हो रहा है। अब पूछा गया बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पहले 20 रुपया था और अब बचत 33 रुपया हो रहा है। कितने का वृद्धि हुआ है? तो 11 रुपये का वृद्धि हुआ है। किस पर वृद्धि हुआ है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। तो 20 पर ही तो हुआ है ना, 20 रुपये पर ही तो 11 रुपया बढ़ा है, तो 33 हुआ है। तो गुणे 100, बस ऐसे कर लेना है। 20 पचे 100 और 5 11 55, यानी कि 55% उसका बचत जो है अब बढ़ गया है। उसका बचत जो है 55% बढ़ा है दोस्तों। आशा करता हूं परसेंटेज से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, जरूर कमेंट करके एक बार अवगत कराइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। आपको किस तरह के प्रश्न चाहिए या आपके प्रश्न क्या है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। उस पर भी वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।